हार्ट फेलियर का जो प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम के मुख्तलिफ़ पिलर्स होते हैं। मैंने जब प्रिंस सुल्तान में हार्ट फेलियर की क्लिनिक के बाद हार्ट फेलियर का प्रोग्राम तश्कील दिया था और फिर जब उसको CCPC हार्ट फेलियर के लिए JCI की एक्रेडिटेशन के लिए प्रेजेंट किया था उनको, तो ये 4 सर्विसेज पर उस वक्त जो है ये हार्ट फेलियर का मॉडल मुश्तमिल था। उसमें सर-ए-फ़हरिस्त जो है वो आउट पेशेंट हार्ट फेलियर सर्विसेज। आउट पेशेंट हार्ट फेलियर सर्विसेज का मकसद ये है कि हार्ट फेलियर के मरीज़ जो हैं उनकी तशख़ीस और इलाज जो है वो आउट पेशेंट लेवल तक जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की स्पेशलाइज क्लिनिक होती हैं, जिसका आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो वो जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनको आउट पेशेंट लेवल पर जो है उनकी तशख़ीस और इलाज जो है वो किया जाता है। अब उनमें से जो पेशेंट्स, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको फिर हमें इन पेशेंट हार्ट फेलियर यानी उनको अस्पताल में दाखिल करने की ज़रूरत पड़ती है। या तो उनको हार्ट फेलियर की कंडीशन इतनी शिद्दत अख्तियार कर जाती है कि उनको दाखिल करना जो है वो ज़रूरी होता है, या फिर तशख़ीस के लिए जो टेस्ट जो है वो जैसे कोरोनरी एंजियोग्राफी और रीवेस्कुलराइजेशन की अगर ज़रूरत पड़ती है या किसी को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो फिर आउट पेशेंट लेवल पर ये इतनी सर्विसेज नहीं होती हैं। तो ऐसे मरीज़ों को फिर इन पेशेंट यानी अस्पताल में दाखिल करके और उसके दौरान जो है उनकी तशख़ीस को मुकम्मल करके और फिर इलाज किया जाता है। तो ऐसी सर्विसेज को इन पेशेंट हार्ट फेलियर सर्विसेज कहते हैं। और तीसरे नंबर पर जो ये मॉडल का जो हिस्सा है, क्योंकि ये जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं इनमें बार बार हार्ट फेलियर शिद्दत अख्तियार कर लेता है। ख़ास करके जो स्टेज C और स्टेज D हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं वो उनको बार बार इमरजेंसी में या अस्पतालों में दाखिल होने की नौबत आती है। तो वो पहले इमरजेंसी में जाते हैं। तो इमरजेंसी में कुछ ऐसी हार्ट फेलियर के मरीज़ों के लिए कुछ ऐसी इंतज़ामात किए जाते हैं जो हर अस्पताल में जो है उस किस्म की सहूलतें और वो नहीं होती हैं। तो लिहाजा जो स्टेज मॉडल जैसे 3 और 4 के अस्पताल होते हैं उनकी इमरजेंसीज़ को हार्ट फेलियर के मरीज़ों के इलाज के लिए या उनको ऑब्ज़र्व करने के लिए ऑब्ज़र्वेशन यूनिट वगैरह, या फिर अगर एडमिशन की क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं तो वो फिर वहाँ से उनको इन पेशेंट में दाखिल करने की सहूलत होती है। तो यहाँ जो इमरजेंसी में इस किस्म के मरीज़ जाते हैं तो फिर हमें वहाँ पर जो अमला काम करता है तो इस हार्ट फेलियर के मॉडल में फिर वहाँ पर जो इमरजेंसी में हार्ट फेलियर के मरीज़ों के इलाज मुआलजे के लिए नर्सेज़ और डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, तो फिर उन्हें हमें इस प्रोग्राम में ट्रेन करना पड़ता है। और उस ट्रेनिंग के बाद जो है वो इस काबिल होते हैं कि उनमें मुख्तलिफ़ क्लिनिकल पाथवेज़ बनाए जाते हैं ताकि वो कौन से मरीज़ों को अस्पताल में दाखिल करें और कौन से मरीज़ों को अस्पताल से डिस्पोज़ करके और घर भेज दें। ये एक बहुत पेचीदा मरहला होता है, क्योंकि हार्ट फेलियर के जब अक्यूट हार्ट फेलियर के साथ जब इमरजेंसी में पेशेंट्स आते हैं तो कभी कभार ये फ़ैसला करना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन से मरीज़ों को दाखिल करें, कौन से मरीज़ों को जो है वो घर भेजें। अगर घर भेजते हैं और खुदा न खास्ता कोई पेचीदगी होती है तो मरीज़ के अजीज़ रिश्तेदार शोर मचाते हैं कि मरीज़ को इस तरह से इस कंडीशन में घर भेज दिया। और अगर अस्पतालों में बार बार दाखिल करते हैं तो अस्पताल के जो मैनेजर्स और डायरेक्टर्स होते हैं वो उनको, क्योंकि अस्पताल के खर्चे बढ़ जाते हैं और हार्ट फेलियर के मरीज़ों को बार बार दाखिल करने की वजह से अस्पतालों के खर्चे बढ़ने की वजह से फिर वहाँ पर जो है वो एतराज़ात उठाए जाते हैं कि बार बार मरीज़ों को क्यों अस्पताल में दाखिल करते हैं।
चौथे नंबर पर जो है ये एक मॉडल का ऐसा जो पहली मर्तबा वहाँ पर प्रिंस सुल्तान में या मक्का में जो है वो मैंने फिर उसको इस्टाब्लिश किया कि कम्युनिटी लेवल पर, क्योंकि सबसे पहले ज़्यादातर जो मरीज़ जाते हैं वो कम्युनिटी में जाते हैं और ये जो फैमिली फिजिशंस हैं और वहाँ पर हार्ट फेलियर के बारे में अवेयरनेस इतनी नहीं है कि जब पहली दफ़ा उनको हार्ट फेलियर के मरीज़ों में अलामात होते हैं और वो अपने फैमिली फिजिशंस के पास जाते हैं तो उनके पास कोई ऐसे पाथवेज या कोई ऐसा कोई रोड मैप नहीं होता है कि वो वहाँ पर देखकर और ऐसे मरीज़ों को कहाँ पर भेजें कि वो एक अंडर अम्ब्रेला जो है एक ही जगह पर जाके उनकी तशख़ीस भी हो जाए, उनका इलाज भी हो जाए, वो वहाँ पर दाखिल भी हो जाए अगर ज़रूरत है। तो इस किस्म की ऐसी कोई रोड मैप बना हुआ नहीं होता है। तो लिहाजा मैं ये कहूँगा कि जो कम्युनिटी में फैमिली फिजिशंस हैं उनको हमने हार्ट फेलियर के हवाले से कोई इतना ज़्यादा इक्विप नहीं किया है, उनमें इतनी ज़्यादा उनको उनकी ट्रेनिंग और तरबियत जो है वो हमारी हुकूमतों ने नहीं की है और जिसकी वजह से ये जो चारों किस्म का एक पिलर है चार ये और इनकी आपस में जब तक के कम्युनिकेशन नहीं है, आपस में कोई राब्ते नहीं है तो उसकी वजह से जो हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं वो उनकी सर्विसेज फ्रेगमेंटेड हो जाती हैं। तो उस फ्रेगमेंटेड सर्विसेज की वजह से हमारे जो हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं वो मुख्तलिफ़ अस्पतालों के चक्कर काटते रहते हैं और उनकी समझ में उनकी फैमिलीज़ को उनको समझ में नहीं आता कि आखिर वो कहाँ जाएं और कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन सी जगह जाएं। उनको जो है वो इस किस्म की एजुकेशन एंड अवेयरनेस जो है वो नहीं होती कि किस वक्त कौन सी जगह पर। तो ये जो मॉडल है, इस मॉडल का मकसद ये है कि ऐसे मरीज़ों के लिए ऐसे किस्म की सर्विसेज इस्टाब्लिश की जाएं ताकि अंडर एक ही अम्ब्रेला एक ही सेंटर में जो है वो जहाँ वो हार्ट फेलियर के मरीज़ जो है वो चाहे वो पहली दफ़ा उनको डीनोवो हार्ट फेलियर हो, रिगार्डलेस ऑफ एटियोलॉजी, अगर उनकी शरियानें बंद हैं या उनके वेल्स की बीमारियाँ हैं या उनको पैदाइशी बीमारियाँ हैं या उनके दिल के गोश्त की कमज़ोर हो के दिल बढ़ गए हैं, व्हाटएवर जिस किस्म की एटियोलॉजीज़ हैं, उन सब का इलाज जो है वो एक हार्ट फेलियर प्रोग्राम के मंसूबे के तहत एक ही जगह पर किया जाए ताकि जो फ्रेगमेंटेड सर्विसेज हैं उनको एक ही जगह अंडर एक ही रूप में जो है उनको इकट्ठा किया जाए। ये जो वर्चुअल हार्ट फेलियर सर्विस ये फिर मैंने इसमें मक्का में आके ऐड की जब कोविड का ज़माना आया 2019 में। तो उस वक्त जो हार्ट फेलियर के हमारे मरीज़ थे उनमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुआ क्योंकि कर्फ्यू लग गया और हमारे हार्ट फेलियर के मरीज़ जो है वो अस्पतालों तक नहीं आ पाते थे और जो हार्ट फेलियर के मुख्तलिफ़ स्पेशलाइज्ड क्लिनिक में मरीज़ होते थे उनको फिर घरों पर किस तरह से जो है वो, तो फिर ये जो तजुर्बा वहाँ से मैंने शुरू किया और इसमें हम ये करते थे कि चुनाचे क्योंकि हार्ट फेलियर के मरीज़ों को बार बार क्योंकि दवाएं अगर ना मिलें तो उसको अस्पतालों में दाखिल होने की नौबत आती थी और वहाँ हर जगह जो है वो कर्फ्यू लग गए थे और कहीं भी मरीज़ों और उनके अजीज़ रिश्तेदारों को जाने की जो है वो इजाज़त नहीं होती थी। तो वहाँ पर फिर हमने ये किया कि जिन मरीज़ों की जिस क्लिनिक में अपॉइंटमेंट्स होती थी उस दिन सुबह को हम उनको घरों पर फ़ोन करके, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता था सारे मरीज़ों का कि मरीज़ कौन सी दवाएं खा रहे हैं। तो ये तजुर्बा फिर मैंने वहाँ पर जो है वो अप्लाई करके और उससे मैंने काफ़ी सीखा और लोगों का काफ़ी फ़ायदा हुआ था। और इस वर्चुअल हार्ट फेलियर सर्विस में हम ये करते थे कि मरीज़ों को पुराने उनके टेस्ट के बेस पर जो दवाएं वो खा रहे थे और उनकी दवाएं जो हैं वो हम प्रिस्क्राइब करके और फार्मेसी में भेजते थे और वहाँ की जो फार्मेसी होती थी वो उनके दवाओं के पैकेट बना के
और उनको घरों पर जो है वो पहुंचाती थी। उससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारे जो मरीज़ थे उनको दवाओं की सप्लाई जो है वो नहीं रुकी, और जिसकी वजह से वो घरों पर जो है वो हार्ट फेलियर का इलाज करके और कोविड के टाइम में जो है वो इनमें से बहुत सारे मरीज़ जिनको कोविड का शिकार हुए और वो मौत का जो है वो शिकार हुए, उन सबको हमने उसमें जो रजिस्ट्री थी उसमें जो है डॉक्यूमेंट किया कि कितने हमारे मरीज़। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जो तजर्बा था ये इस दौरान काफ़ी कामयाब रहा, और इससे कुछ चीज़ें जो है हमने सीखी, क्योंकि जो दूर दराज के मरीज़ थे 300-400 किलोमीटर से मरीज़ जो है वो हमारे सेंटर में आके इलाज के लिए, तो उससे हमने ये सीखा कि बहुत सारे मरीज़ ऐसे थे कि जिनको हम में अस्पताल में बुलाने की ज़रूरत नहीं है, उनको हम वहीं पर ही दवाएं पहुंचा के, और हज़ारों मील जो है वो ट्रैवल करके, कितना पेट्रोल का खर्चा, या वो ट्रैवल करके आते थे अजीज़ रिश्तेदारों के साथ, होटलों में आके रहते थे। तो फिर इस तजर्बे को हमने फिर अपने मॉडल के साथ जो है वो ऐड किया कि ये वर्चुअल हार्ट फेलियर सर्विसेज जो है ये कोविड के बाद भी ये जो है सर्विस जो है वो, और ये यहाँ पाकिस्तान में आके मैंने जितने भी हार्ट फेलियर के मरीज़ यहाँ पर देखता हूँ, तो ये फिर मैंने अपने मरीज़ों को, हार्ट फेलियर के मरीज़ों को जो बलूचिस्तान या पेशावर वगैरह से, तो मैंने उनको फ्री में सर्विसेज, इवन अभी कराची में भी बहुत सारे ऐसे हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं जिनको बार बार बजाय अस्पतालों और क्लिनिक में आने से बचाकर, और उनको फ्री में जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू जो है उनकी जो रीनल प्रोफाइल है, क्रिएटिनिन है, ताकि दवाओं के साइड इफ़ेक्ट को माने। और ये जो नंबर 6 पिलर है, ये मैंने पाकिस्तान में आके और अपने चचा पर जो है वो वहाँ पर जो है वो होम बेस, यानी हार्ट फेलियर के मरीज़ों को, बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको पैलिएटिव सर्विसेज की ज़रूरत होती है, यानी उनके प्रोग्नोसिस को हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। एडवांस हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं, बार बार अस्पतालों के खर्चे और चक्कर काट काट के थक जाते हैं, तो फिर ऐसे मरीज़ों को हम घरों में ही उनको, उनके जो वर्षा हैं, अजीज़ रिश्तेदार हैं, उनको एजुकेट करके, उनको कॉन्फिडेंस में लेके, और कोई नर्स या पैरामेडिकल को ट्रेन करके उनके घरों में ही उनको, ताकि वो हार्ट फेलियर के मरीज़ों को अस्पतालों के बार बार चक्करों और ख़र्चों से बचा के, और घर पर ही डॉक्टर के मशवरे से जो है वो हार्ट फेलियर की सहूलतें प्रोवाइड की जाए। तो लिहाजा ये जो 6 पिलर हैं, ये 6 ही पिलर्स को आपस में इंटीग्रेट करके तभी हम हार्ट फेलियर के मरीज़ों को सही तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करके ही हार्ट फेलियर के डेथ एंड डिसेबिलिटीज़ को कम कर सकते हैं।